भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता शम्मी कपूर साहब से जुड़े एक ऐसे किस्से के बारे में बात करेंगे जब शम्मी कपूर साहब ने पंचम दा के साथ काम करने से कर दिया था इनकार। मेरे हिस्से के किस्से में आज बात मशहूर सुपरहिट ऑल टाइम क्लासिक फिल्म तीसरी मंजिल की करेंगे। ये किस्सा मुझे खुद शम्मी कपूर साहब ने सुनाया था। शम्मी कपूर साहब ने बताया कि पहले ये फिल्म देवानंद कर रहे हैं। नासिर हुसैन फिल्म के प्रोड्यूसर और विजय आनंद डायरेक्टर थे। सारी तैयारियां हो गई और शूटिंग का सेट लग गया, लेकिन शूटिंग के महज 2 दिन पहले देवानंद साहब ने नासिर हुसैन को खत लिखा। वो जमाना खतों का ही था और उन्होंने लिखा कि मैं अपने निजी कारणों में इस फिल्म की शूटिंग नहीं कर पाऊंगा और आप ये शेड्यूल कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि हम मिलकर आगे की बात करेंगे, फिर आगे की प्लानिंग करेंगे कि इसे कैसे करना है। नासिर साहब को ये बात बहुत खराब लगी, मगर करते तो क्या करते। उसी रात वो एक पार्टी में गए और वहीं उनकी मुलाकात शम्मी जी से हो गई। वे शम्मी जी से कई दिनों बाद मिल रहे थे तो शम्मी कपूर साहब के साथ नासिर साहब ने अपने डायरेक्शन की पहली फिल्म की थी, मतलब अपना डेब्यू शम्मी कपूर के साथ ही किया था। फिल्म का नाम था दिल देके देखो। उसके बाद दोनों के साथ में कई काम भी किया और तो जब दोनों पार्टी में मिले तो शम्मी साहब ने कहा कि अरे क्या बात है नासिर साहब, मैंने आपकी पहली फिल्म की, मैंने तो आपको शूटिंग के दौरान कभी परेशान भी नहीं किया, हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है, तब भी आपने मेरे साथ में कभी दोबारा काम नहीं किया। इस पर नासिर साहब ने कहा कि चलो पिक्चर शुरू करते हैं, मगर एक शर्त है। शम्मी कपूर ने पूछा कि वो क्या? तो वह मजाकिया लहजे में बोले तुम्हें शूटिंग कल से करनी पड़ेगी। तो शम्मी जी ने भी उसी अदा में जवाब दिया कल से नहीं परसों से, क्योंकि कल मैं आपके साथ बैठकर कहानी कपड़े सब समझ लूंगा। तो इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि कपड़े ना हुए तो मैं अपने कपड़े पहन के आ जाऊंगा, पर बाकी चीजों पर बात करना ज्यादा जरूरी है। नासिर साहब ने कहा हाँ ठीक है। जब अगले दिन वो मिले तो शम्मी जी बोले कि मुझे और किसी चीज की फिक्र नहीं है, क्योंकि आप प्रोड्यूसर हो, स्क्रिप्ट आपने लिखी है, मुझे मालूम है कि जबरदस्त ही होगी। और गोल्डी यानी विजय आनंद की मैं 9-2-11, काला बाजार, तेरे घर के सामने, गाइड, चारों फिल्म देख चुका हूँ। वह बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन आप जानते हो कि पिक्चर में एक चीज मेरी मर्जी की मैं चाहता हूँ, वो है म्यूजिक। इस पर नासिर साहब ने कहा कि हम लोगों ने म्यूजिक डायरेक्टर तो पहले ही साइन कर लिया है और वह बहुत दिनों से म्यूजिक पर काम भी कर रहे हैं। शम्मी जी ने पूछा कौन? तो उन्होंने बताया कि ये एस.डी. बर्मन का बेटा है, आर.डी. बर्मन। तब तक आर.डी. बर्मन 2 पिक्चरें कर चुके थे और दोनों पिक्चर उन्हें महमूद साहब ने ही दिलाई थी। दरअसल वे पिक्चर थी छोटे नवाब और पति पत्नी। तो शम्मी साहब ने कहा कि मुझे मालूम है, लेकिन मेरे फेवरेट तो शंकर जयकिशन है। तो नासिर साहब ने कहा कि हम पंचम के साथ म्यूजिक कर बैठे हैं, तो उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ही टैलेंटेड, और मजरूर साहब ने हमें रेकमेंड भी किया है। तुम चाहो तो मजरूर साहब से बात कर सकते हो, क्योंकि मजरूर साहब का म्यूजिक के मामले में बहुत नाम था। कहा जाता था कि म्यूजिक के मामले में उनका सेंस बेस्ट रहता था। नासिर साहब ने यह भी कहा था कि हमने काफी गाने भी बना लिए हैं, मगर शम्मी कपूर नहीं माने। तब नासिर साहब ने उनसे कहा शम्मी तुम अब एक काम करो, तुम एक बार वो गाना सुन लो जो आर.डी. बर्मन ने बनाया है, और अगर तुम्हें वो गाने पसंद नहीं आए तो मैं तुम्हारी मर्जी का म्यूजिक डायरेक्टर ले लूंगा, पर मेरा दावा है कि गाना तुमको पसंद आएंगे। और ऐसे में शम्मी कपूर साहब ने ये मानकर जब गाना सुनने बैठे तो उन्हें गाने बिल्कुल पसंद नहीं आने वाले हैं, ऐसा उन्होंने बोला। पर जब उन्होंने गाने सुने, एक गाना, दूसरा गाना, तीसरा गाना, तो वह एक्साइटमेंट में खड़े हो गए और नासिर साहब से बोले डन। तभी उन्होंने कहा अब मैं आपको एक शब्द नहीं बोलूंगा और इस फिल्म का म्यूजिक डायरेक्ट पंचम से ही होगा। तो फिर क्या था, इसी बात पे मुझे एक शेर याद आ रहा है कि गुफ्तगू अच्छी लगी, शौक के नजर अच्छा लगा, मुद्दतों के बाद कोई हम सफर अच्छा लगा। वो जो गाने शम्मी जी ने सुने थे वो थे ओ मेरे सोना रे, ओ हसीना जुल्फों वाली, और आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। ये आर.डी. बर्मन की पहली कमर्शियल सुपरहिट फिल्म थी और उसके बाद तो उन्होंने अपने म्यूजिक से, अपने अरेंजमेंट से, अपने कॉम्पोजिशन से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना अलग स्थान बना लिया था और लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर बन गए।
वहीं उनके म्यूजिक, नासिर हुसैन के प्रोडक्शन, विजय आनंद के डायरेक्शन और शम्मी कपूर की एक्टिंग से तीसरी मंजिल एक यादगार फिल्म बन गई। तो कैसा लगा आपको भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता शम्मी कपूर जी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा जब उन्होंने पंचम दा के साथ काम करने से कर दिया था साफ इनकार।